नाज़रीन इकराम, आज का आगाज बहुत ही अच्छी खबर के साथ कौमी असम्बली की गेम एक बार फिर से चेंज। तहरीक इंसाफ फिर से कौमी असम्बली में आ गई। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज की छुट्टी होने वाली है। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफों पर डी नोटिफाई का हुक्म कलअदम करार दे दिया। पीडीएम और मुक्तदर हलकों में तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली से निकालने के सभी मंसूबे नाकाम। तहरीक इंसाफ अरकान की एक बार फिर कौमी असम्बली में तादाद बढ़ गई। अब राजा रियाज को अपोजिशन का ओहदा छोड़ना पड़ेगा। स्पीकर कौमी असम्बली जल्द नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी अच्छी खबर यह है कि सिकंदर सुल्तान राजा और स्पीकर कौमी असम्बली और ताकतवरों की जो प्लानिंग थी, और वो प्लानिंग ये थी कि इन्होंने तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली से निकालना है और राजा परवेज अशरफ को बचाना है, मगर अब इनके साथ हाथ हो गया। हाथ ऐसे हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ स्पीकर से मिलने की कोशिश की थी, बल्कि पता ये चला कि शॉर्ट सर्किट हो गया और इसकी वजह से असम्बली को बंद कर दिया गया और बुलाया गया इजलास मुलतवी करना पड़ा, जिसके बाद 43 इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। लेकिन तहरीक इंसाफ ने ईमेल कर दी थी। इसके बावजूद स्पीकर ने पिछली तारीखों में इस्तीफे मंजूर कर लिए। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई किया और इसके साथ ही इस्तीफे मंजूर हो गए। इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने इस केस को सुना। जस्टिस साहब की कोर्ट के अंदर इस मामले पर बाकायदा तौर पर हुक्म दे दिया और हुक्म के मुताबिक अदालत ने इलेक्शन कमीशन के हुक्म को फिलहाल मुअत्तल कर दिया। इसका मतलब यह है कि अब 43 हलकों में ताहुक्म सानी इलेक्शन रोक दिया है। अदालत में अली जफर पेश हुए तो इनसे पूछा गया, आप ऑर्डर मुअत्तल क्यों करवाना चाहते हैं, जिस पर उन्होंने बताया कि इस्तीफे मंजूर करने का प्रोसेस होता है और स्पीकर ने खुद कहा था कि मैं क्रॉस चेक करूंगा। दूसरा, इस्तीफे मंजूर होने से पहले तहरीक इंसाफ ने वापस ले लिए थे, इसलिए ये अमल गैर कानूनी है। अदालत ने इनकी बात सुन ली और अदालत ने इसके बाद इलेक्शन कमीशन का डी नोटिफाई करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया और स्पीकर कौमी असम्बली का हुक्म भी मुअत्तल कर दिया। आप यूं समझ लें कि तहरीक इंसाफ को 43 नशिस्तें मिल गई। ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है कि तहरीक इंसाफ चाहती है राजा रियाज को हटाकर वो अपना ऑपोजिशन लीडर लाना चाहती है, जिसे ये मुअत्तल हुआ। इसके बाद फौरी तौर पर फवाद चौधरी, जो बड़े अहम रहनुमा हैं पीटीआई के, उन्होंने फौरी तौर पर कहा कौमी असम्बली के अंदर इस वक्त ऑपोजिशन लीडर को फौरी तौर पर डी नोटिफाई करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कुर्सी दे दी जाए। दूसरे नंबर पर हमने बताया इन्होंने फैसला किया हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब शहबाज शरीफ ने भी तुर्की के मामले में पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई, वो भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले खबर यह है कि पीडीएम ने इलेक्शन का इल्तवा करवाने के लिए वो सारी की सारी अदालतों में जाएंगे कि इलेक्शन नहीं करवाना, और फिर जब अदालतें पूछेंगी इलेक्शन क्यों नहीं करवाना, ये भोंडी हरकतें करते दिखाई देंगे। अगर आप अक्टूबर में इलेक्शन करवाएंगे तो इनके पास नफरी कैसे पूरी होगी? हुकूमत आएगी तो ही 57,000 के करीब पुलिस एहलकारों की कमी पूरी होगी। 2013 में कैसे अमन अमान की सूरत हाल बेहतर थी, इलेक्शन तो पहले भी होते रहे। अगर इलेक्शन ना हुए तो पाकिस्तान में कौन सी हुकूमत इलेक्शन करवाएगी? वो कहेंगे मईशत ठीक नहीं है। अब हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल कर ली और इस सिलसिले में कोशिश की गई और हिकमत अमली तय की गई कि अदालतों का सहारा लिया जाएगा। वो अदालतें जिन्होंने रात को खुलकर कहा था कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाएं, अब वो अदालतें क्या हिकमत अमली तय करती हैं? जरदारी, शहबाज और मौलाना फजल रहमान ने मशावरत की। अब इन्होंने बताया कि वो अदालतों में इलेक्शन में ताखीर के लिए काम किया जाए। सबसे पहले सिंध में और दूसरे मरहले में बलोचिस्तान में भी पटिशन दायर की जाए। इस सिलसिले में 2 चीजें करवाई जाएंगी। मर्दमशुमारी अभी शुरू नहीं हुई, मर्दमशुमारी मार्च में शुरू होनी है और अप्रैल के आखिर तक जानी है। पहली बुनियाद होगी कि मर्दमशुमारी करवाई जाए, फिर नई हल्का बंदियों का सिलसिला शुरू करें। इसके लिए 90 दिन दरकार होते हैं, यानी कम से कम 6 महीने दरकार हैं। लेकिन इस हिकमत अमली से क्या फर्क पड़ेगा? इनको इसका अंदाजा लगाना चाहिए कि मरियम बीबी आईं तो इसलिए कि वो नून लीग को जोड़ें, मगर मिफ्ती पहले साइड पर होते नजर आए। दूसरी जानिब साबिक गवर्नर हैं वज़ीर आला मेहताब अब्बासी, जो वफाकी वजीर के तौर पर काम करते रहे। मेहताब अब्बासी ने ऐलान किया कि वो नून लीग छोड़ सकते हैं। वो दोबारा वफाकी वजीर रहने वाले और गवर्नर भी रहे। इन्होंने नून लीग छोड़ने का फैसला कर लिया। इससे आप अंदाजा कर ले मुस्लिम लीग कितनी पॉपुलर है, ये आपको पता चल गया होगा। इसके अलावा खुद सरदार मेहताब अब्बासी ने अपनी पार्टी के खिलाफ चार्जशीट पेश करते हुए कहा मौजूदा मुल्की हालात की तबाही का जिम्मेदार शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ और हमारी जमात के कायदीन बताएं किसके कहने पर इन्होंने इमरान खान की हुकूमत को हटाया। सब कुछ अच्छा चल रहा था,
मगर इन्होंने बदनामी अपने गले डाल दी। वजीर खजाना इसहाक डार जो बड़ा हीरो बनता था वो आजकल अपना मुंह काला करके IMF के सामने बैठा है। अवाम रोटी को तरस गए और यहाँ इनकी शाखर्चियां और अय्याशियां ही खत्म नहीं हो रही। वजीर आजम शहबाज शरीफ अपनी काबीना की तादाद बढ़ाए जा रहे हैं। इनके आसपास खुशामदी और बूट पॉलिशिए बैठे हैं। नवाज शरीफ ने नून लीग को मजबूत किया। इन लोगों ने KPK सिंध और बलोचिस्तान से नून लीग का सफाया कर दिया। नाजरीन, शाखर्चियों से याद आया, एक और अहम खबर ये है कि शहबाज शरीफ तुर्की का दौरा करने वाले थे। बहाना ये था कि तुर्की के ज़लज़ला ज़दगान के लिए जा रहे हैं, मगर तुर्की के हुकाम ने ऐन मौके पर उन्हें कहा कि भाई आप वहीं ठहरे, हम तो पहले ही परेशान हैं, आपको कहां से प्रोटोकॉल देंगे, आप अपने मुल्क में ही रहें और जब मौका होगा तो बताएंगे। PTI रहनुमा आमिर डोगर गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक आमिर डोगर को इलेक्शन कमीशन के बाहर हंगामाराई करने पर गिरफ्तार किया गया। फवाद चौधरी के मुताबिक यह हुकूमत इंतखाबात से भाग रही है। आमिर डोगर ने जेल भरो तहरीक का आगाज कर दिया। पहले सिंध में और दूसरे मरहले में बलोचिस्तान में भी पटिशन दायर की जाए। इस सिलसिले में 2 चीजें करवाई जाएंगी। मर्दमशुमारी अभी शुरू नहीं हुई। मर्दमशुमारी मार्च में शुरू होनी है और अप्रैल के आखिर तक जानी है। पहली बुनियाद होगी कि मर्दमशुमारी करवाई जाए, फिर नई हल्का बंदियों का सिलसिला शुरू करें। इसके लिए 90 दिन दरकार होते हैं, यानी कम से कम 6 महीने दरकार है। लेकिन इस हिकमत अमली से क्या फर्क पड़ेगा? इनको इसका अंदाजा लगाना चाहिए कि मरियम बीबी आईं तो इसलिए कि वो नून लीग को जोड़ें, मगर मिफ्ती पहले साइड पर होते नजर आए। दूसरी जानिब साबिक गवर्नर हैं वज़ीर आला मेहताब अब्बासी, जो वफाकी वजीर के तौर पर काम करते रहे। मेहताब अब्बासी ने ऐलान किया कि वो नून लीग छोड़ सकते हैं। वो दोबारा वफाकी वजीर रहने वाले और गवर्नर भी रहे। इन्होंने नून लीग छोड़ने का फैसला कर लिया। इससे आप अंदाजा कर लें मुस्लिम लीग कितनी पॉपुलर है, ये आपको पता चल गया होगा। इसके अलावा खुद सरदार मेहताब अब्बासी ने अपनी पार्टी के खिलाफ चार्जशीट पेश करते हुए कहा, मौजूदा मुल्की हालात की तबाही का जिम्मेदार शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ और हमारी जमात के कायदीन बताएं किसके कहने पर इन्होंने इमरान खान की हुकूमत को हटाया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर इन्होंने बदनामी अपने गले डाल दी। वजीर खजाना इसहाक डार जो बड़ा हीरो बनता था वो आजकल अपना मुंह काला करके IMF के सामने बैठा है। अवाम रोटी को तरस गए और यहाँ इनकी शाखर्चियां और अय्याशियां ही खत्म नहीं हो रही। वजीर आजम शहबाज शरीफ अपनी काबीना की तादाद बढ़ाए जा रहे हैं। इनके आसपास खुशामदी और बूट पॉलिशिए बैठे हैं। नवाज शरीफ ने नून लीग को मजबूत किया। इन लोगों ने KPK सिंध और बलोचिस्तान से नून लीग का सफाया कर दिया। नाजरीन, शाखर्चियों से याद आया, एक और अहम खबर ये है कि शहबाज शरीफ तुर्की का दौरा करने वाले थे। बहाना ये था कि तुर्की के ज़लज़ला ज़दगान के लिए जा रहे हैं, मगर तुर्की के हुकाम ने ऐन मौके पर उन्हें कहा कि भाई आप वहीं ठहरे, हम तो पहले ही परेशान हैं, आपको कहां से प्रोटोकॉल देंगे, आप अपने मुल्क में ही रहें और जब मौका होगा तो बताएंगे। PTI रहनुमा आमिर डोगर गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक आमिर डोगर को इलेक्शन कमीशन के बाहर हंगामाराई करने पर गिरफ्तार किया गया। फवाद चौधरी के मुताबिक यह हुकूमत इंतखाबात से भाग रही है। आमिर डोगर ने जेल भरो तहरीक का आगाज कर दिया।